Hello students, my name is Shivangi Shrivastava and today we are going to study chapter number 2, that is sources of history. In this chapter we are going to cover our two topics, various sources of history and the need to preserve sources of history. This picture shows two sides of a coin. Write the information you get from it. देखिए आपको इसमें एक पिक्चर दिख रही होगी कॉइन की, है ना। एक ही कॉइन के टू पार्ट्स इसमें दिखाए गए हैं। सो द कंट्री इट बिलोंग्स टू, तो आप सभी जानते हैं दिस इज द करेंसी ऑफ इंडिया, ये इंडिया की करेंसी है। सो आपने यहाँ पर इंडिया फिल करेंगे। द वैल्यू ऑफ द कॉइन आपको दिख रहा होगा इसमें कि रुपया लिखा है और 1 लिखा है। सो दिस इज द 1 रुपीज नोट करेंसी। ओके, 1 रुपीज कॉइन, नोट नहीं है, ये कॉइन है। द ईयर इन विच इट वॉज मेड, किस ईयर में ये मेड हुआ है तो आपको दिखा देती हूँ मैं। इसमें ईयर लिखा है 2002, ठीक है। द लैंग्वेजेस यूज्ड, अब इसमें कॉइन में कितनी लैंग्वेजेस का यूज़ हुआ है आप देख सकते हैं, हिंदी एंड इंग्लिश, उसके अलावा कोई और लैंग्वेज का यूज़ इसमें नहीं शो हो रहा है। सो कौन कितनी लैंग्वेजेस यूज़ हुई हैं यहाँ पर, 2 लैंग्वेजेस यूज्ड, हिंदी एंड इंग्लिश। सो कम टू आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज वेरियस सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। मीन्स कि हिस्ट्री के बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, ठीक है, और कितने होते हैं वो हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। लाइक दिस कॉइन, कॉइन्स ऑफ अर्लियर टाइम्स ऑल्सो गिव इंफॉर्मेशन, जैसे ये कॉइन है इसी की तरह और भी बहुत सारे कॉइन्स होते हैं अर्लियर टाइम के जो हमको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। अब ये कॉइन हमारे टाइम का है तो इस समय की इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ऐसे ही हमें और भी बहुत सारे कॉइन्स मिले हैं जो कि हमें उस टाइम की इन्फॉर्मेशन देते हैं जिस समय के वो कॉइन्स होते हैं। दे आर क्लूज दैट टेल अस समथिंग अबाउट द पास्ट, ये क्लूज होते हैं जो हमें हमारे पास्ट के बारे में कुछ बताते हैं। कॉइन्स एंड अदर सच क्लूज आर कॉल्ड द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, ऐसे ही जो ये कॉइन्स होते हैं या फिर कुछ अदर क्लूज होते हैं यही हमारे सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री कहलाते हैं। मैनी थिंग्स हैव हैपेंड एंड मिलियंस ऑफ पीपल हैव लिव्ड ऑन अर्थ बिफोर अस, हमारे से पहले बहुत सी घटनाएं हुई हैं, बहुत सी चीज़ें हुई हैं और बहुत सारे मिलियंस ऑफ पीपल जो हैं अर्थ पर रहे हैं। दे हैव लेफ्ट मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लूज, उन्होंने हमारे लिए बहुत डिफरेंट टाइप के क्लूज को भी छोड़ा है। इफ़ देयर आर मैनी सोर्सेज मैनी क्लूज, हिस्टोरियंस गेट अ फुल पिक्चर ऑफ दैट पीरियड, अगर हमारे पास बहुत सारे क्लूज और बहुत सारी सोर्सेज होती हैं तो हम उसके थ्रू एक पूरी पिक्चर क्रिएट कर देते हैं उस पीरियड की, उस समय की हम बहुत सारी जानकारियाँ जो है वो जान लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। इफ़ देयर आर जस्ट अ फ्यू सोर्सेज, अगर बहुत कम सोर्सेज मिले होते हैं, कुछ सोर्सेज मिले होते हैं, वी गेट ओनली सम आइडियाज़ ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइम, तब हमें उस समय का सिर्फ थोड़ा सा आइडिया ही लगता है कि किस टाइम की वो चीज़ें हैं। मीन्स कि पूरी जानकारी हम नहीं जान पाते हैं। अगर हमें ज़्यादा सोर्सेज मिलते हैं तभी तो हम उसकी फुल पिक्चर क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अगर हमको सोर्सेज ही बहुत कम मिले हैं, फ्यू सोर्सेज मिले हैं, तो हम क्या करेंगे, हम कुछ आइडिया ही लगा सकते हैं उस टाइम के बारे में। वी लर्न अबाउट द पास्ट ओनली थ्रू द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, हम अपने पास्ट के बारे में सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री के सोर्सेज के थ्रू ही जान सकते हैं, और वो भी एक्सपर्ट हमें बताते हैं। दैट एक्सपर्ट्स हैव बीन एबल टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड, जो कि एक्सपर्ट ही उनको अच्छे से स्टडी कर सकते हैं और उनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। हम लोगों को ये चीज़ों के बारे में जानकारी, अगर हम कोई चीज़ सोर्सेज मिलेगा तो हम थोड़ी ना उस चीज़ को बता सकते हैं, उस चीज़ के लिए एक्सपर्ट्स होते हैं और एक्सपर्ट ही उस चीज़ को स्टडी करने के लिए और अंडरस्टैंड करने के लिए एबल होते हैं, तब वो हमको वो चीज़ें बताते हैं, क्लियरिफाई करते हैं उस चीज़ के बारे में, ठीक है। द मेन सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री के जो मेन सोर्सेज हैं वो 4 हैं। कॉइन्स, आर्टिफैक्ट्स एंड मॉन्यूमेंट्स, रिटन मटेरियल एंड ओरल सोर्सेज। सो कॉइन गिव्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, अभी मैंने आपको बताया ही था कि कॉइन से हमें किस तरह से बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है ना। द नेम ऑफ पिक्चर ऑन अ कॉइन टेल्स हिस्टोरियंस विच रूलर और किंग हैड द कॉइन मेड,
कॉइन के ऊपर जो नेम या फिर जो पिक्चर लगी रहती है, पिक्चर बनी होती है, वो हमें यह बताती है कि किस रूलर और कौन से किंग ने उसको मेड करवाया है। द डेट टेल्स देम व्हेन ही रूल्ड, जो डेट होती है वो हमें यह बताती है कि उस राजा ने कब रूल किया था, मीन्स कब शासन किया था। द राइटिंग ऑन द कॉइन टेल्स देम विच लैंग्वेज वॉज यूज्ड एट दैट टाइम, कॉइन्स पे जो लैंग्वेजेस लिखी होती हैं उससे हमें यह पता लगता है कि उस समय में कौन सी लैंग्वेज का ज़्यादा यूज़ किया जाता था। If the coin is made of gold or silver, they learned that the kingdom was wealthy. अगर कॉइन गोल्ड और सिल्वर के बने होते थे तो इससे हमें यह पता लगता था कि वहाँ की किंगडम जो है, वहाँ का राज्य जो है बहुत ही ज़्यादा रिच है, बहुत ही वेल्दी है। ठीक है। द अर्लीस्ट कॉइन वर नॉट वेरी वेल मेड, अर्लीस्ट कॉइन जो थे वो बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं बने होते थे। दे वर जस्ट बिट ऑफ मेटल विद डीप मार्क, वो जो होते थे एक बिट ऑफ मेटल्स होते थे और डीप मार्क उन पे कर दिया जाता था। कॉइन्स मेकिंग गॉट बेटर ओवर द सेंचुरीज, कॉइन्स मेकिंग जो है सेंचुरीज टू सेंचुरीज, जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे थोड़े बेटर होते चले गए। देखिए इसमें आपको कुछ पिक्चर दिखाई दे रही होगी, ये ओल्ड कॉइन्स की है। देखिए डिफरेंट टाइप्स के इसमें कॉइन्स हैं, कुछ कॉपर हैं, कुछ सिल्वर है और कुछ ग्रे शेड में भी हैं ना, और डिफरेंट डिफरेंट इन पे मार्च जो है वो डिज़ाइन जो है वो पंच्ड किए हुए हैं। ओके, जो इस टाइप के कॉइन्स जो थे वो अर्लियर टाइम में यूज़ किए जाते थे। डिड यू नो द अर्लीस्ट कॉइन्स इन इंडिया वर मोस्टली ऑफ सिल्वर, क्या आप जानते हैं कि अर्लियर टाइम के जो कॉइन्स थे वो अधिकतर सिल्वर थे। द मेटल वॉज हीटेड टू सॉफ्टन इट, डिजाइन लाइक द सन, ट्रीज, हिल्स एंड वैलीज, एनिमल्स वर प्रेस्ड, पंच्ड ऑन टू देम, दीज कॉइन्स आर कॉल्ड पंच मार्क्ड कॉइन्स। सो अर्ली टाइम के जो कॉइन्स होते थे वो मोस्टली सिल्वर के बने होते थे और जो मेटल होता था उसको हीट करके सॉफ्ट कर दिया जाता था और उसके बाद उस पर डिज़ाइंस को पंच्ड कर दिया जाता था और उसमें कुछ ट्री के डिज़ाइंस होते थे या फिर सन के या फिर हिल्स के भी होते थे और बहुत सारे एनिमल्स के भी उसमें डिज़ाइंस होते थे। डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स की पिक्चर जो थी उसमें पंच्ड कर दी जाती थी और इस टाइप के कॉइन्स को क्या बोला जाता था, पंच मार्क्ड कॉइन्स। Artifacts and monuments. Things made and used by earlier people are called artifacts. Earlier people के द्वारा जो चीज़ें बनाई गई थी या फिर उन्होंने जिनका यूज़ किया था वो क्या कहलाते हैं, आर्ट इफेक्ट्स। ठीक है, आर्टिफैक्ट्स कहलाते हैं। हाउस होल्ड गुड्स, घर में यूज़ करने वाली जो चीज़ें होती हैं, या फिर थिंग्स मेड ऑफ क्ले, क्ले से बनी हुई चीज़ें लाइक डिशेज और टॉयज़, या फिर मेटल से बनी हुई ज्वेलरी एंड कॉइन्स आर सम आर्टिफैक्ट्स दैट हैव बीन फाउंड, जो कि मिले हैं। इसी ये जो है कुछ हाउस होल्ड गुड्स जो है या फिर ज्वेलरी है या कॉइन्स है और आपके डिशेज और टॉयज़ हैं, ठीक है ना, ये जो है कुछ ऐसे आर्टिफैक्ट्स हैं जो कि हमको मिले हैं। The study of such artifacts and the building of earlier time is known as archaeology. आर्टिफैक्ट्स की जो स्टडी करते हैं या फिर जो अर्लियर टाइम की बिल्डिंग्स की स्टडी करते हैं, ठीक है, जो वो स्टडी की जाती है उस स्टडी को क्या कहते हैं, आर्कियोलॉजी कहलाते हैं। एन एक्सपर्ट इन आर्कियोलॉजी इज एन आर्कियोलॉजिस्ट, और आर्कियोलॉजी में जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है, आर्कियोलॉजिस्ट कहा जाता है। From artifacts, archaeologists learn how people lived in earlier time. आर्टिफैक्ट से हमको यह पता आर्कियोलॉजिस्ट यह पता लगाते हैं कि जो लोग हैं वो कितने टाइम पहले वहाँ पर रहते थे। फॉर एग्जाम्पल, अ क्ले टॉय विद व्हील्स tells archaeologists that the people knew how to use clay to make toys. जो एक क्ले टॉय हमको मिला है विद व्हील्स के साथ में, इससे हमें यह पता लगता है कि उस टाइम के लोगों को क्ले से टॉयज़ बनाना आता था। या फिर दे कैन ऑल्सो गेस दैट द पीपल मे हैव हैड व्हीकल्स विद व्हील्स,
कि लोगों को उस समय व्हील्स का यूज़ करना भी आता था। मीन्स कि उनके पास जो व्हीकल्स होते थे उसमें व्हील्स भी होते थे, पहिए होते थे। देखो आपको ये एक क्ले टॉय की पिक दिखाई दे रही होगी, ठीक है। ये क्ले से बना हुआ एक टॉय है और इसमें नीचे व्हील्स भी है। इट मीन्स कि उस टाइम के लोग जो थे व्हील्स का यूज़ करना जानते थे। वेरी ऑफन आर्टिफैक्ट्स आर बरीड अंडरग्राउंड। कई बार ऐसा होता था कि जो आर्टिफैक्ट्स होते थे वो अंडरग्राउंड बरीड हो जाते थे। मीन कि बहुत पुराने हो जाते थे, उनके ऊपर मिट्टी जम जाती थी और वो जो इतने ज़्यादा अंडरग्राउंड हो जाते क्योंकि वो कई साल पुराने होते थे। आर्कियोलॉजिस्ट अनकवर्ड दैम बाय डिगिंग वेरी केयरफुली। आर्कियोलॉजिस्ट जो है उनको खोद कर डिग करके बहुत ही केयरफुली से उनको अनकवर करते थे, उनको निकालते थे। इन सम प्लेसेस दे हैव फाउंड होल टाउन बरीड अंडरग्राउंड। कुछ प्लेसेस पे तो उन्होंने पूरा का पूरा जो एक टाउन था वो अंडरग्राउंड बरीड हो गया था, उसको फाइंड आउट कर डाला। People have also left behind buildings which can still be seen. लोगों ने अपने पीछे बहुत सारी बिल्डिंग्स भी छोड़ के गए हैं जो कि अभी भी देखी जा सकती हैं। ताजमहल देखते हो ना आप। These historical buildings are called monument। और इस तरह की जो बिल्डिंग्स होती हैं वो क्या कहलाती हैं? Monuments कहलाती हैं। Historians learn a great deal from such monuments। हिस्टोरियन जो है इस तरह के मॉन्यूमेंट से बहुत सारी चीज़ों को लर्न करते हैं। अब देखो मैं आपको एक चीज़ समझाती हूँ कि आर्कियोलॉजिस्ट वर्क कैसे करते हैं। देखिए आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही थी, इसमें कुछ लोग हैं, उसमें देखो फॉरेनर्स लग रहे हैं और वो जो है कुछ खोज रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कुछ फाइंड आउट कर रहे हैं। सो आर्कियोलॉजिस्ट वर्क वेरी केयरफुली सो दैट बरीड आर्टिफैक्ट्स आर नॉट डैमेज्ड। जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं बहुत ही केयरफुली वर्क करते हैं जिससे कि जो पुरानी जो चीज़ें मिलती हैं, आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं जो अंडरग्राउंड बरीड हो जाते हैं, वो डैमेज ना हो, क्योंकि वो इतने साल पुराने होते हैं ना, तो पुराने होने पर थोड़े से डैमेज होने का खतरा जो है ज़्यादा रहता है। सो समटाइम्स दे यूज़ ब्रशेस। कई बार वो ब्रश का भी यूज़ करते हैं उनको ईजीली सॉफ्टली बाहर निकालने के लिए, ठीक है। देखिए ये एक मॉन्यूमेंट है ताजमहल जो कि आगरा में है। आप सभी को पता है कि शाहजहां ने इसको बनवाया था और इसमें बहुत ज़्यादा प्रेशियस स्टोन्स लगे हैं, ठीक है। और दूसरी ये पिक्चर है पिरामिड ऑफ इजिप्ट। इजिप्शियंस के बारे में इस पिरामिड से बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती हैं। इसमें जितनी भी पेंटिंग्स बनी हैं या फिर जो उसमें लिखा हुआ है पिरामिड के अंदर में, उसमें जो है उस आर्टिफैक्ट में बहुत सारी जो है नॉलेज मिलती है इजिप्शियंस के बारे में।